अगर आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी बड़े आदमी से इंटरव्यू करने को। और आप वहां जाके कि ये पूछते हो। मतलब लगा रहेगा ना कि सेट पे कभी डिमोटिवेटिंग फील हुआ तो आदि पुरुष देख लेते रहेंगे। मिस्टर यश, जब आपने पहली बार पूरा रावण के कॉस्ट्यूम में गए, गेटअप में गए, कैसा लग रहा था? खैर, इस बारे में बात तो अभी आगे होगी, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पूरा क्रिएटर्स का इवेंट हुआ था, वहां पे आखिर क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि अब तो वीडियोस भी आ गई सारे हैं। क्रिएटर्स ने अपनी अपनी वीडियोस डाल दी है, तो रेवोल्यूशन से जो जो हमें पता चल रहा है, देखो इससे ना एक बात तो साफ हो जानी चाहिए आपको भी कि बाज की नजर बाजीराव की तलवार और हमारे उड़ती चिड़िया पे संदेह मत करना कभी नहीं करना, क्योंकि जो बातें हमारी उड़ती चिड़िया ने बता दी थी वैसा ही कुछ क्रिएटर्स ने भी बताया है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जाइए, देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने ऑलरेडी पहले ही इन सब चीजों के बारे में बात करके कंफर्म कर दिया था। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक्स्ट्रा है, जो हम उस टाइम पे नहीं बता सकते थे और उसमें से कुछ चीजें हमको पता भी नहीं थी। जैसे लाइव शूट देख लाइव भाई, ये कुछ ज्यादा था और इस चीज के लिए थोड़ा दुख भी है अपने अंदर कि हम वहां पे क्यों उस चीज का पार्ट नहीं बन पाए। कैसे बनेंगे भाई, उसके लिए चाहिए ना वो, और वो तो माई बाप आप ही लोग हो। तो अब इतना सुन ही लिया है हमारा दर्द, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि आगे हम लोग वहां पे जाके ऐसे इवेंट को अटेंड कर सके तो डू सब्सक्राइब भाई, करो। थोड़ा ज्यादा पर्सनल नहीं हो गया ये? तो जैसा हम लाइव शूट के बारे में बात कर ही रहे थे, तो उन्होंने वहां पे रणवीर के लाइव शूट्स देखे, यश के लाइव शूट्स देखे, इवन वहां पे रितेश तिवारी भी प्रेजेंट था। तो अगर मैं उनका मोटा मोटी बताऊं तो था क्या कि वो कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखे उन्होंने, उसका प्रीव्यूज देखा, एंड देन वहां पे जो शूटिंग चल रही थी वो भी देखा। एंड आपको जैसा कि कुछ क्रिएटर्स के थ्रू हमें जो चीज जानने को मिला कि यश जो था वो किसके साथ शूट कर रहा, नाम ले सकते हैं? अब तो ले सकते हैं शायद। नहीं, इट्स लाइक मैड मैक्स का जो और वहीं पे रणबीर ट्यून के एक्शन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। वो 5-10 सेकंड का ये सीन रहा होगा जिसके लिए रणवीर ने इतने सारे टेक्स दिए, लगातार कर रहा था। फिर टेक्स के बाद वो आगे इनसे बात भी किया। सो भाई वहां तो उसका हम्बलनेस। हाँ, और जैसे रही बात एक्शन सीक्वेंसेस की, तो क्या कर रहे थे, तो उसको देखो लोग डिकोड कर रहे हैं, कुछ की थ्योरीज है, क्योंकि देखो राम जी के ना बहुत एक्शन सीक्वेंस थे नहीं पार्ट 2 में, अगर आप देखने जाओगे तो। एंड देखो, सिंपल सी बात है, सब अपने अपने थ्योरीज दे रहे हैं, हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता और ना ही कोई बता रहा है, तो सब लोग अपने अपने थॉट्स को कमेंट करके बता सकते हो। इवन यश के टाइम पे तो कोई वो डांस की बात भी कर रहा था। अरे यार, मुझे क्या लगता है ना कि आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा भी बताने की नीड थी, बट भाई ने बताया, अच्छी चीज है, तो वो जरा इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई हम कर देते हैं, वो डांस का मतलब ये नहीं है ना कि वो लवर पार्टी सॉन्ग चल रहा है। इवन वो भी नहीं कि लव बर्ड्स आए हैं मिले हैं थोड़ा सा वो वादियों में डांस करे, वो इट्स नहीं लाइक है। कि ऐसा हो सकता है अगर यश के जगह पे ये सीक्वेंस चल रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि रावण अपने सभा में देखिए क्या है ना, नर्तकियों को बुलाया है। वो दरबार का सीक्वेंस होता है कोई भी। और इसी के साथ जैसा हमने बताया था कि अकोमोडेशन वाली जो बात थी नमित को लेकर, भाई वो सारी बातें एकदम सही निकली, ऑन पॉइंट और निकली है। उसमें जो नमित की तरफ से एक एक्स्ट्रा आया कि बंदे ने अपने घर पे बुलाया, अपने थिएटर में दिखाया, खाना भी खिलाया और अपने थिएटर में उसने जो कुछ एक्स्ट्रा फुटेजेस दिखाए, एंड इन्होंने वही ग्लिम्स को वापस दिखाया है जो रामा टीजर आया था, एंड इंट्रोडक्शन उसको भी प्रॉपर दिखाया इन्होंने। और फिर इसके साथ वो जो बात है कि वो 3D में कैसा दिख रहा, बड़े स्क्रीन पे कैसा दिख रहा और फोन्स पे कैसा दिख रहा, वी गेट इट, यस, आदि पुरुष लेवल एक्सक्यूज है, आई गेट इट, बट सर प्लीज एक्चुअल में ऐसा होता है? नो, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। ऐसा उन्होंने खुद आके ये चीज बोला नहीं है, ये जो फेलो क्रिएटर्स वहां गए थे उन्होंने वो फील किया, उन्होंने ये चीज को खुद एक्सपीरियंस किया कि हाँ भाई, मोबाइल के फ्लैट स्क्रीन पे वो चीज हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। वही जब हम लोग नमित मल्होत्रा के पर्सनल थिएटर में जाके देखे तो वही झरने वाला शॉट बेहतरीन निकल के आ गया। देखिए वो वहां पे ना उन्होंने ऐसा बताया, वन ऑफ द क्रिएटर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, कि वहां पे वो डेप्थ फील होती है जो फोन पे बड़ा फ्लैट फील हो रहा था। एंड सेकंड थिंग, डेप्थ कैसे आ रहा है, वो है 3D की वजह से। और डीनेक तो भाई 3D के लिए फेमस है। इवन बड़ी बड़ी मूवीज जो हैं जैसे अवतार आप ले लो, तो डीनेक ने ही 3D किया उसका। बट आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तक हम लोग जो 3D देखते थे ना, उसमें क्या होता था कि स्क्रीन से चीजें हमारे ऊपर आती थी, बट इसमें जो हमें अभी तक बाकी सारे लोगों का वीडियो देख के समझ में आया, इन्होंने ये बताया कि इसमें ये लग रहा है कि वी आर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट सीन पूरा। मतलब ऐसा है कि वहां पे जो सीन चल रहा है उसमें हम इमर्स हो रहे हैं। यप,
लेकिन देखिए इससे ना मेरा एक बड़ा ही जेन्युइन कंसर्न आ रहा है। देखिए मेरे दो चीजें हैं कंसर्न को लेके। एक तो ये है कि जैसे हम बाकी मूवीज भी देखते हैं, लाइक हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, बड़े बड़े स्केल की मूवीज देखते हैं, तो वहां पे ये चीज नहीं आती ना कि लाइक फोन में आपको अलग दिख रहा है, थिएटर में अलग दिख रहा है, लाइक वो चीज नहीं आती। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आप 3D के लिए ऐसा बना रहे हो, ठीक है, थिएटर्स के लिए इतना बड़ा वो दे रहे हो, बट इंडिया में तो है ही नहीं ना वैसा, है ही नहीं ऐसे थिएटर्स ना। और मैं कहता हूँ गिन के ट्रू IMAX टोटली 34 है, उसमें भी ट्रू IMAX और कम हो गए। तो और हाँ वो 1.43 तो है ही नहीं हमारे पास, एक ही है वो तो नहीं चलता, कमर्शियल नहीं है वो। हाँ। तो मतलब जो एक्सपीरियंस आप देना चाहते हो, अगर आप उसको सिर्फ थिएटर एक्सक्लूसिव रखोगे तो फिर इंडिया बहुत लिमिटेड हो जाएगा, वो देख ही नहीं पाएंगे। बट हाँ जैसे इनमें से किसी ने बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि दे आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि ऐसे OTT पे भी जब आएगी तो वो तो फोन पे आएगी ना। इन्होंने ये बोला था कि OTT के लिए भी इन्होंने सोचा है उसको कुछ अलग तो तरीके से मतलब कि करने वो का। फोन स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे भी उस चीज को कंपैटिबल बना रहे हैं। अब रही बात जो वो क्वेश्चन की बात हमने की थी स्टार्टिंग में, थोड़ा उस पे बात कर लेते हैं कि जो ये बड़े क्रिएटर्स गए हैं वहां पे, यूट्यूब के काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स गए हैं, ऐसा कोई हेट नहीं रख रहे हैं हम उनके अगेंस्ट, या फिर हम हेट नहीं फैला रहे हैं, इट्स अ जनरल कंसर्न। क्योंकि आप समझो कि इनको पिछले जब इनका चैनल स्टार्ट हुआ था, लाइक 6-7 साल से इनको कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नाम तो हम नहीं लेंगे यार, वो है, बट हम इनको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इनके चलते हम इन्हें वीडियोस देख के हमने अपने चैनल स्टार्ट किया, तो हमारी इनसे ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बेटर थी कि आप जब वहां जा रहे हो तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते जो कि जनरल ऑडियंस को हेल्प करता, बट आप जाके क्वेश्चन वहां पे क्या कर रहे हो। सुपर हीरो जब कोई कास्ट होता है बड़ा वाला, लेट्स से स्पाइडरमैन या बैटमैन या सुपरमैन, तो उनके कॉस्ट्यूम को लेके काफी बातें चलती हैं कि कैसा कॉस्ट्यूम होगा, जब तुमने पहली बार पहना था तो कैसा लगा था तुमको। मैंने सोचा ये सेम क्वेश्चन पूछ के देख लेता हूँ कि मतलब आप रामायण को भी एक टिपिकल मार्वल जैसा समझ नहीं भाई, देखो वो अलग चीज है। मैं भी मार्वल फैन हूँ, मुझे भी एक्साइटमेंट रहता है कॉस्ट्यूम्स के बारे में जानने का, कैसे वो स्विंगिंग आप कैसे दिखा रहे हो, स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर। बट रामायण में ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है कि आप यस से ये पूछ रहे हो जाके कि सर आपने कॉस्ट्यूम पहना तो आपको कैसा फील हुआ। इट वुड हैव बीन बेटर कि आप पूछते कि आपने रावण की प्रिपरेशन कैसे की, क्या आप हीथ लेजर वाले रास्ते पे गए थे, या फिर आपके लिए कोई स्विच था कि दबाया इन रावण, दबाया वापस यश। तो ऐसा कुछ आप पूछ सकते थे उनसे ना, मुझे एक मतलब प्रिपरेशन पूरा आप जान सकते थे उनके मुझे लिए। एक बंदे ने पूछा था उसके बारे में, मुझे उसको बड़ा अच्छा लगा था कि उन्होंने पूछा कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ रावण को लेके, जिसपे नमित ने डायरेक्टली बोल ही दिया कि ऐसा कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं होने वाला, एविल ही दिखाएगा और उसको एविल ही दिखाएंगे। लेयर्ड कैरेक्टर है, लेयर्ड कैरेक्टर जो हम पता नहीं कब से बोलते हैं, बट लेयर्ड में भी उसने क्लियर कर दिया है वो एविल है तो उसको एविल ही दिखाएंगे। और इसी में ना जैसे हम सबको एक्चुअली ये पता ही है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप समझ जाओ कि रामा ग्लिम्स के बाद चीजें थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो गई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वो चाहते थे वही मिला है, चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। तो आप वो क्वेश्चंस पूछते जो शायद हाइप करने में और अच्छा होता, बट आप फिर वहीं पे कोई दूसरे क्रिएटर आता है और वो उसको तो इतना बड़ा लाइफ का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है और फिर वो उसमें जाके ऐसे क्वेश्चन कर रहा है आदि पुरुष से कंपैरिजन। भाई ये बताओ ना, ये मेरे लिए बहुत ही लाइक बचकानी चीज, हाँ लाइक बहुत बचकानी चीज है, क्योंकि ना आदि पुरुष वाले क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट कर क्या रहे थे? क्या आप वहां पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे कि नमित ऐसा कुछ बोल दे जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो? ऐसा भी हो सकता है कि आप भी उस फ्लो में हाई फाइव में आपके मुंह से निकल गया हो। मेरे ख्याल से यही होगा, मुझे ये लग रहा है। ऐसे इन्होंने एक और बुक सॉल्व पूछा था, वो 250-300 क्यों भाई, पता है वो बंदा 250-300 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। जिस बंदे को 700-800 करोड़ की डील मिल रही थी OTT के लिए और वो बंदे ने ठुकरा दिया। रिपोर्टेड है भाई, तो ये इट्स नॉट ऑफिशियल, ठीक है, रिपोर्टेड। और वो सोचो 250 से ज्यादा तो पुष्पा ने कमाया था भाई डे वन पे। पुष्पा 294 वर्ल्ड वाइड कमाया था, तो जो बंदा आपके सामने बैठा था ना वो खुद 500 से कम भी नहीं, तो खुद भी नहीं सोच रहा होगा। विजन आप खुद उसके साथ बैठे, इतना टाइम स्पेंड किया, आपको खुद उसका विजन, आप लोगों ने अपने वीडियो में बताया कि भाई ने अपना विजन दिखाया, आपको कॉन्सेप्ट आर्ट्स दिखाया, आपको चीजों को एक्सप्लेन किया। एंड इवन बहुत अच्छी चीज मुझे क्या लगी आलोक कि जितने भी मेकर्स की टीम की थी, चाहे एक्टर्स थे, वो सब इंटरनेट पे प्रॉपर एक्टिव हैं, स्पेशली रणवीर कपूर। भाई वो बंदा तो क्या पता यहाँ भी आके बैठ जाए। सपने देखना अच्छी बात है, औकात में देखना और अच्छी बात है। देखिए क्योंकि ये चीज हम इसलिए बोल रहे हैं ना, जैसे किसी ने बताया था
वन ऑफ द क्रिएटर्स ने बताया था कि वहां पे क्वेश्चंस पूछने में ऐसा कोई प्रोहिबिशन था नहीं, कोई पाबंदी थी नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते थे। मुझे क्या लग रहा है हम भी थोड़ा हार्श हो रहे हैं इस चीज को लेके। बहुत से क्वेश्चन और भी लोगों ने पूछे होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि भाई दे आर एक्सपीरियंस पर्सन। हाँ, वही पूछे मेरा होंगे। लेख है। और शायद एम्बार्गो की वजह से शायद वो लोग अभी वो चीज यूट्यूब पे डाल नहीं सकते। हाँ। जैसा कि हमने एक दो एग्जांपल लिया कि जैसे आप कोई शॉर्ट्स को लेके लाइक एक एग्जांपल दे देते हैं कि डीनेक पूरे वर्ल्ड में अपने वीएफएक्स के लिए जाना जाता है और डीनेक खुद एक चीज निकाल रहा है जो ग्लिम्स आया फर्स्ट, और उसके बाद उसको सीजी वीएफएक्स के लिए ही सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? और सेकंड थिंग, आपको पता है कि रामनवमी आ रही है, आफ्टर इंट्रोडक्शन काफी 6 से 7 महीने 8 महीने का गैप था इस चीज में, तो आपने रामनवमी का न डेट लेके आपने हनुमान जयंती का डेट क्यों लिया? आपने अपने बर्थडे का डेट क्यों लिया? इवन जैसे मॉन्स्टर्स को लेके इन लोगों ने बात किया था। हाँ, और रिस्पॉन्स मिला ना, रिस्पॉन्स मिला उस पे ना। तो वही तो था मेरा क्रक्स कि आप वो चीजें पूछते। ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ उनको गलत कह रहे हैं या खुद को सही बताना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सवाल जो हमारे पास है ना, लाइक वो हमको अभी तक हमें वो आंसर, हमारे लोग को ये हो रहा है ना यार कि यार आपने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिला, आपने क्यों ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं किए? बट अभी क्या है, कुछ क्रिएटर्स के वीडियोस बचे भी हैं Q&A वाले, शायद वहां पे वो रिवील करें। ऐसे वो फैन को लेके यश ने बताया कि वो काम कर रहे हैं, सुन लो, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडियनाइज जो आप बात कर रहे थे ना, विरत के बारे में तो उन्होंने डायरेक्टली बता दिया शायद कि सिंह चाहिए डाल देंगे, लेकिन अब तुम्हें अगर रावण दूसरा चाहिए तो वो नहीं कर पाएंगे। अरे वो तो नहीं में पॉसिबल हो पाएगा, वो तो नहीं बनेगा। देखो, यही होता है ग्रोथ का रियल मीनिंग। अगर आप क्रिटिसिज्म को नहीं लोगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो। इनको आगे बढ़ना, इनका भाई, वो भाई ने बोला ना अपने कि इनका जो पूरा विजन है वो सिर्फ रामायण तक का सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे तक जा चुके हैं और सोच चुके हैं। और हमारे भी तो उड़ती चिड़िया ने बोला था ना ये बात। अच्छा, ये नहीं बोलना है, ओके। और हाँ, फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि हम भी ऐसे किसी इवेंट का पार्ट बने तो प्लीज यार हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बेइज्जत हो चुकी है।